1.25 से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब बताएंगे दुश्मनों को कि एक सिंह 1.25 के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल। करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। श्री अनंतपुर साहब एक और उछाले मारता दरिया सतलुज और दूसरी तरफ आसमानी रंग में खुला सरसा नदी का पानी। रंग बिरंगी हरी भरी वादी की गोद में गुरुजी के चारों साहबजादे हंसते खेलते बड़े हुए। मुगलिया सल्तनत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहती थी और दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था। इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग गुरुजी के साथ जुड़ते हैं और फक्र महसूस करते हैं। उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जल्दी करो, माताजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वीर जी, हमें भी आपके साथ रहना है। तुम दादी माता और माताजी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हम चारों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नहीं फतेह सिंह, हम आखिरी दल के पीछे सबकी रखवाली करते चलेंगे। अब जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं मिलेंगे। अगर आप ना आए? आप जहाँ होंगे ना, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो। वीर जी, जोर से जप्फी डालने को दिल करता है। मेरा भी। कोई 10 लाख के करीब। 42 के सामने 10 लाख? सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह। माँ पर तीर, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पर तुम तो थोड़े से भी कहीं आगे निकल गए। 1.25 से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब बताएंगे दुश्मनों को कि एक सिंह 1.25 के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल। गुरु साहब जानते थे उस रात को भला कैसे सोते। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहेगुरु। जुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए तो कमल चूमने बैठे।
सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से, साफे कभी सिंहों के, बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। ऐ देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। कृपान भारी है ना? हाँ, इसलिए मैं गुरु पिताजी की बड़ी नहीं छोटी तलवार लेके जाऊंगा। चार साहिबजादे, चार साहिबजादे, चार साहिबजादे। गुरु पिता, मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ। अजीत सिंह जी, आप नाम मेरा अजीत है। जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया अगर तो जिंदा नहीं होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु पिता। दशमेश पिता ने अजीत सिंह को जंग में भेजकर साबित कर दिया कि माता गुजरी के लाल को लोगों के सर मांगने का ही शौक नहीं, जरूरत पड़े तो कौम की खातिर अपने बेटे का सर भी दे सकते हैं। गुरु पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दो। ये गुरु का दूसरा पुत्र है। ओए गुरु के पुत्र, बस तूने तो 20 कहे थे।
मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। साहेबजादे, ए चार साहेबजादे। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु की माँ और उसके बच्चों को कहाँ ठहराना है? ये दिल्ली से आए शाही मेहमान है जो पूछता है कहाँ ठहराना है। जाओ, इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। माफ करना जनाब, बुर्ज की सर्द हवाओं से तो अच्छे भले आदमी के भी हाथ पांव नीले हो जाते हैं। तुमने शायद सुना नहीं, सिंह कहते हैं कि उनका खून गर्म होता है, फिर उनको भला ठंड कैसे लगेगी। और ऊपर से ये हिंद के पीर का कुटुंब है, इनको किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए तू इनको कुछ नहीं देगा। कोई बिस्तर नहीं, पानी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं। दादी माँ, गुरु पिता की माता होकर आपकी आंखों में उदासी। इधर देखो, हम उनके बच्चे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। और आपने ही तो हमें सिखाया है कि अकाल पुरख का भाणा मीठा करके मानना चाहिए। फतेह सिंह, चल दादी को याद कराएं। अकाल पुरख जो करता है ठीक करता है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बुरे काम में भी अच्छाई होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको भुलाने की गलती कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। या अल्लाह, इस हुकूमत को कहर से बचा। वो माता, बच्चे को तैयार कर, लेने आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। जल्लादों, इनको दीवार में चिनना शुरू करो।
को मिलने में आपसे पहला जा रहे हैं। जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान आया बुरे आया वाचा करन हदूर करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिया आया गए संकट काल नारक के छुटी नाल। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले। वार वार देखे करके हजार जेरा पुत्रा बगैर दिसदा सारा जहां मेरा होनी ने सी बिछोड़े मुड़ के नहीं मिला। ए चार